हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तने के वीडियोस में। आज हम बात करेंगे त्रिपुर भैरवी के बारे में। त्रिपुर भैरवी सूक्ष्म अग्नि की परिवर्तनकारी शक्ति, हिंदू देवताओं की महान ब्रह्मांडीय बुद्धि त्रिपुर भैरवी है, जो बुराई और अशुद्धता के विनाश की भयानक शक्ति और सूक्ष्म सार्वभौमिक अग्नि की ऊर्जा से संबंधित है। इन पहलुओं के निहितार्थ अनेक हैं। उदाहरण के लिए, महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी द्वारा की गई शुद्ध क्रिया उनके उद्धारक पहलू की अभिव्यक्ति को दर्शाती है, क्योंकि वह अपने भक्तों को सभी दुखों और नकारात्मक कर्म संबंधी दबावों से बचाती है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से भैरवी नाम 3 अक्षर समूहों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ सटीक है। भ, जो संरक्षण के कार्य का प्रतीक है, जो निरंतरता के अर्थ में है। र, जो रमण का प्रतीक है, जो सृजनात्मक दिव्य गतिविधि है। और वह, जो वामन से आया है, जो विश्राम या किसी निश्चित गतिविधि को रोकने को दर्शाता है। परिणाम स्वरूप त्रिपुर भैरवी सृष्टि के सृजन, पालन और साथ ही विनाश की ईश्वर की असाधारण शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। त्रिपुरा भैरवी हमें बुरे और हानिकारक प्रभावों से बचाती है। अधिकांश लोग इस असाधारण दिव्य शक्ति और ऊर्जा की क्रिया को एक भयानक, डराने वाले पहलू के रूप में देखते हैं, क्योंकि वह हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व के बारे में सभी सीमाओं, पूर्वाग्रहों, गलत धारणाओं और भ्रमों को जला देती है और नष्ट कर देती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी की यह भयानक अभिव्यक्ति हमेशा अशुद्धियों के विनाश, अभिव्यक्ति के विभिन्न स्तरों पर, और नकारात्मक शक्तियों और प्रभावों के उन्मूलन की ओर निर्देशित होती है, जो भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति को अवरुद्ध करते हैं। यद्यपि महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी की भयानक शक्ति को सहन करना कई लोगों के लिए कठिन है, फिर भी उनकी विशिष्ट क्रिया हमें हानिकारक प्रभावों से बचाने और आध्यात्मिक पथ पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक है। महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी के भयानक कार्य का एक भावपूर्ण सादृश्यात्मक प्रतिनिधित्व, कभी कभी एक महिला के क्रोध में और अधिक ठोस रूप से एक माँ द्वारा अपने बच्चों को बाहरी खतरे से बचाने के लिए त्वरित, दृढ़ कार्यों में साकार होता है। एक अलग दृष्टिकोण से, जो ईश्वर की रचना के कुछ बहुत ही सूक्ष्म और उत्कृष्ट पहलुओं से संबंधित है। महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी वाणी की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका गहन स्वरूप तांत्रिक हिंदू परंपरा के अनुसार अग्नि है। इस प्रकार वह दिव्य शब्द सृजनात्मक प्रतीक चिन्ह को उसके अप्रकट रूप में शुद्ध एवं पारलौकिक दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत करती है। वह दिव्य चेतना की ज्वाला है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इस मौलिक दिव्य ऊर्जा को एक तलवार से जोड़ा गया है, जो किसी भी विरोध या नकारात्मक अभिव्यक्ति को काट सकती है। वह सर्वोच्च दिव्य प्रकाश और विकिरणशील अग्नि की असाधारण शक्ति दोनों है। त्रिपुर भैरवी दिव्य चेतना, चिदग्नि की ज्वाला का प्रतिनिधित्व करती है, जो सर्वोच्च सत्य है। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व, जो केवल दीक्षा प्राप्त लोगों को ही ज्ञात है, वह ये है कि महान देवी अपने तेजस्वी स्वरूप तेजस, दिव्य अग्नि के रूप में सूक्ष्म और आवश्यक वास्तविकताओं की अधिष्ठात्री है, जो 5 तत्वों, सृष्टि के महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संवेदी अनुभूति को परिभाषित करती है। इन सूक्ष्म वास्तविकताओं को तन्मंत्र के रूप में जाना जाता है, और इनके माध्यम से महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी तत्वों और इंद्रियों की क्रिया और अभिव्यक्ति के लिए शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरी ओर, महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी को दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, जो भक्तों को कठिन परिस्थितियों से बचाती है। अपने अधिकांश स्वरूपों में दुर्गा सिंह पर सवार है, जो अग्नि और सौर ऊर्जा का प्रतीक है। एक भयानक और धमकी भरे रवैये के साथ दुर्गा अपने दिव्य हथियारों को बड़ी कुशलता से संभालती है, ताकि सभी दुश्मनों, राक्षसों और परेशान करने वाली नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकें। परिणाम स्वरूप वह भक्त को किसी भी बीमारी, दुख, पीड़ा और अंततः मृत्यु पर काबू पाने में मदद करती है। हम त्रिपुरा भैरवी और तारा के बीच घनिष्ठ संबंध को भी देख सकते हैं, क्योंकि वे दोनों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही इसके अलग अलग पहलुओं के तहत। इस प्रकार, जहां तारा पश्यंतीवाग या ज्ञानवर्धक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं त्रिपुर भैरवी परावाग या सर्वोच्च, अप्रकट लोगों को इंगित करती है। हम कह सकते हैं कि अपने उच्चतम स्तर पर ज्ञानवर्धक लोगों सर्वोच्च दिव्य प्रकाश और स्वर्गीय पिता की दिव्य चेतना की गर्मी में परिवर्तित हो जाता है।
यह अवलोकन विपरीत रूप में भी मान्य है। इस प्रकार त्रिपुर भैरवी द्वारा प्रतीकित अप्रकट आदिम लोगों को धीरे धीरे तारास क्रिया के माध्यम से आकार दिया जाता है। त्रिपुरा भैरवी भक्त की आध्यात्मिक आकांक्षा को बढ़ाती है। दिव्य ऊर्जा का भयानक रूप मानव में ज्यादातर परिवर्तनकारी गर्मी और उत्साह तपस्या के रूप में प्रकट होता है। अपनी उच्चतर अभिव्यक्ति में तपस का अर्थ है उत्कट अभिलाषा, जो भक्तों की सभी आसक्तियों, भ्रमों और गौण इच्छाओं को भस्म कर देती है। हम इस पहलू को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं यदि हम याद रखें कि जब हम किसी निश्चित पहलू में वास्तव में रुचि रखते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से और लगभग पूरी तरह से उसी विशेष दिशा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसने हमारी रुचि को आकर्षित किया है। अब हम दुनिया के तथाकथित प्रलोभनों में रुचि नहीं रखते। तुलनात्मक रूप से नल आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक, सच्ची और पूर्ण रुचि के इस रूप को दर्शाता है जिसके परिणाम स्वरूप अन्य इच्छाओं की कमी होती है। तब की यह क्रिया आध्यात्मिक अनुशासन और आकांक्षा के बल से उत्पन्न ऊष्मा के प्रकट होने को निर्धारित करती है, जो हमें अपने जीवन से उन सभी चीजों को समाप्त करने के लिए निर्धारित करती है जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए अनावश्यक हैं। अपने इस स्वरूप में महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी की पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो विवेकशील ज्ञान राजयोग के मार्ग का अनुसरण करते हैं। अपनी दिव्य सुरक्षात्मक क्रिया के स्वाभाविक परिणाम के रूप में महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी इंद्रियों, विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। साथ ही भक्त को अपने आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक समाप्त करने में सहायता करती है, जिनके लिए अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए तांत्रिक परंपरा का ज्ञान साधकों से आग्रह करता है कि जब भी उन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना में विभिन्न बाधाओं या कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो वे ईमानदारी और उत्साह के साथ इस महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी की सहायता लें। त्रिपुर भैरवी का सूक्ष्म निवास स्थान मूलाधार चक्र है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है। त्रिपुर भैरवी वस्तुतः मूल ऊर्जा कुंडलिनी के आरोहण तथा मानव के सभी स्तरों पर उसके शुद्धिकरण प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती है। सभी पारंपरिक ग्रंथों में त्रिपुर भैरवी को हजारों सूर्यों से भी ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है। उनकी 3 आंखें हैं और वे अर्धचंद्र के आकार का कीमती पत्थरों से बना मुकुट पहनती हैं। उसका चेहरा कमल के फूल की तरह सुंदर है और उसकी अभिव्यक्ति दयालु, खुश और मुस्कुराती हुई है। उसके वस्त्र लाल हैं, उसके स्तन खून से सने हुए हैं। वह अपने सिर के चारों ओर खोपड़ियों की एक माला पहनती है। अपने 4 हाथों में से 2 में वह माला और पुस्तक धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों से वह ज्ञान की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और आध्यात्मिक उपहार और शक्ति प्रदान करने वाली मुद्रा, वृद्ध मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। कभी कभी ज्ञान मुद्रा के बजाय वह अभय मुद्रा करती हैं, जो भय को दूर भगाने का संकेत है। कुछ प्रतीकात्मक चित्रणों में देवी लाल कमल पर बैठी हैं और अन्य में वह एक शव के ऊपर बैठी हैं। उनके भौतिक रूप की मुख्य विशेषता उनकी चमकती हुई सुंदरता है, जो सूक्ष्म तत्व तेजस की अभिव्यक्ति के साथ निकट संबंध में है। महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी के बल क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनि प्राप्त करने के तरीकों के रूप में ये ज्यादातर कुछ प्रकार के ध्यान से संबंधित हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण दिव्य आंतरिक प्रकाश पर ध्यान है, जो सर्वोच्च अमरस्व आत्मा से आता है। आमतौर पर इस गहन आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव तीसरी आंख, आज्ञा चक्र के माध्यम से किया जाता है। फिर भी दिव्य आंतरिक प्रकाश का अनुभव हमेशा आंतरिक ध्वनि के अनुभव के साथ होता है। त्रिपुर भैरवी की पूजा का एक अन्य रूप तप के विभिन्न रूपों का अभ्यास है। आध्यात्मिक परंपरा कहती है कि तप की सूक्ष्म केंद्रित ऊर्जा की अनुपस्थिति में, जिसे आध्यात्मिक अभ्यास में दृढ़ता और निरंतरता के रूप में समझा जाता है, आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। यह एक इच्छा से वास्तविक तथ्य में विकसित नहीं हो सकती है। त्रिपुर भैरवी की पूजा के रूप में नल के पास जाने का एक सूक्ष्म रूप है। सभी अहंकारी इच्छाओं, सभी आसक्तियों और भ्रामक सुखों को धीरे धीरे त्यागना, ताकि कर्म कारावास से मुक्त हो सके। अपने सभी विचारों को यज्ञ की चिता पर जला दें। तपस्या का सर्वोच्च रूप वह है जिसके माध्यम से व्यक्ति मन और विचारों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में सफल होता है। फलस्वरूप देवी की पूजा का सर्वोच्च रूप ये है कि हम अपने सभी विचारों को बड़ी ईमानदारी और भक्ति के साथ दिव्य चेतना की पवित्र ज्वाला में अर्पित कर दें। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है मन की विषय वस्तु को विलय करना।
उसे मंत्र की सूक्ष्म ध्वनि में पूरी तरह से उदात्त करना, जो इस महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन काल में त्रिपुर भैरवी का बाह्य रूप होम वैदिक यज्ञ अग्नि था। मूलाधार चक्र से लोगों की आंतरिक आध्यात्मिक अग्नि में सभी विचारों और भावनाओं की आहुति देकर पूजा के इस रूप को सूक्ष्म आंतरिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है मन का इंद्रियों से अवशोषण। यह प्रक्रिया ध्वनियों के तथाकथित उदात्तीकरण से मिलती जुलती है, जो उनके भौतिक रूप से शब्दों के रूप में मूलाधार चक्र के स्तर पर स्थित अतीत शांति के प्रकाश अर्थात अप्रकट दिव्य प्रतीक चिन्हों की ओर ले जाती है। इस प्रकार जो योगी दृढ़ निश्चयी है और आध्यात्मिक बनने के मार्ग पर निरंतर चलता है, वह महान ब्रह्मांडीय ज्ञान त्रिपुर भैरवी की कृपा प्राप्त करके आनंदित होगा। उसे महत्वपूर्ण लाभकारी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, साथ ही आत्मज्ञान और परम स्वतंत्रता की स्थिति भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।